देखिए, आज का लेख जो है वो स्वामी राम सुखदास जी के सत्संग से लिया गया है और गुरु जी कहते हैं आप उनकी किताबें पढ़िए। स्वामी राम सुखदास जी की उनकी गीता ही हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है साधक संजीवनी। तो काफ़ी कुछ आपको साधक संजीवनी की बातें मिलेंगी इस लेख में। तो गुरु हमको बताते हैं कि इसलिए जिससे भी हम लेते हैं उसका हमको मेंशन ज़रूर कर देना चाहिए कि उन्हीं का है। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ हमारे गुरु का स्वामी राम सुखदास जी का ही है और हमने उन्हीं के लेख से, उन्हीं के सत्संग से इसको लिया है। देखिए, एक शरीर का तप है, एक वाणी का तप है और एक मन का तप है। शरीर जो है वो स्थूल है सबसे। इंद्रियां जो है, इंद्रियां क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां ज़्यादा स्थूल है, जैसे हाथ पैर, उपस्थ गुदा, टेस्ट। और 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है? आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा। इसमें दोनों हैं, कर्म इंद्रियां भी हैं मुख में और ज्ञान इंद्रिय। इंद्रियों से भी सूक्ष्म है मन। तो सबसे मुश्किल है मन का निग्रह। तो गुरु ने बताया सबसे बड़ा मन का तप क्या है? मन की प्रसन्नता। मन का निग्रह भी तप है, मन को कंट्रोल करना भी तप है, पर सबसे बड़ा तप है मन की प्रसन्नता। हम हर हाल में मन को प्रसन्न रखें। जब हम मन तपस्या की बात कहते हैं तो हमको लगता है कि बड़ा कष्ट सहन करना पड़ेगा। तो कहा कि नहीं, बोला तपस्या का नाम कष्ट सहन नहीं है। आज हम समझेंगे तप क्या है, कौन सा तप है जिससे हमारा मन हर समय प्रसन्न रहे। कोई हमसे बुरी तरह बोल दे, पैसे का लॉस हो जाए, शरीर का कष्ट आ जाए, बच्चों पे कष्ट आ जाए, विपरीत हालत आ जाए, कुछ भी हो जाता है, तो हम क्यों नहीं सहन कर पाते? क्यों हम एकदम घबरा जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं? देखिए, थोड़ा बहुत नेगेटिव परेशान हो जाना तो नेचुरल है, पर फिर गुरु का ज्ञान होता है हमारे साथ, वो हमको संभाल लेता है। अब कह रहे हैं कि मन की प्रसन्नता का क्या मतलब है? मन की प्रसन्नता का मतलब है चिंता ना होना, भय ना होना, खिन्नता ना होना और उद्वेग ना हो। उद्वेगित हो जाते हैं ना, एकदम हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, एकदम उद्वेग आ जाता है। बोले राग, द्वेष और तृष्णा ये सब मन के दोष हैं, और जब मन के दोष आते हैं तो मन की प्रसन्नता नहीं बनी रहती। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि परमात्मा में बहुत जल्दी स्थिर हो जाती है। तो भगवान ने हमें कलयुग के समय जन्म दिया है, हमें गुरु भी मिले, हमें सत्संग भी मिला है। ये कितनी बड़ी बात है। सत्संग में मन लगना, भगवान अच्छे लगना, ये बहुत बड़ी कृपा है। गुरु अच्छे लगना, गुरु तो अच्छे लगते हैं पर उनकी बात अच्छी नहीं लगती। उनकी बात हम उतने ध्यान से नहीं सुनते, या ध्यान से भी सुनते हैं पर जीवन में नहीं लगाते। तो फायदा किससे होगा? जीवन में लगाने से। तो कह रहे हैं 2 विभाग है, एक दुर्गुण दुराचार और एक सद्गुण सदाचार। तो दुर्गुण दुराचार तो है आसुरी संपत्ति और सद्गुण सदाचार है दैवी संपत्ति। दुर्गुण दुराचार तो है आसुरी संपत्ति और सद्गुण सदाचार है दैवी संपत्ति। अब देखिए, बहुत मार्मिक बात है, मुझे भी लेख बहुत अच्छा लगा। एक बहुत मार्मिक बात है, संसार के संबंध से तो आते हैं दुर्गुण दुराचार। जितना आप संसार में रचे पचे होंगे, संसार को ही चाहेंगे, पैसे ही कमाना है, नाम कमाना है, ये है वो है, तो आपके अंदर क्या आएंगे? दुर्गुण दुराचार। और जितना आपका परमात्मा से संबंध होगा तो आपके अंदर क्या आएंगे? सद्गुण सदाचार। तो दुर्गुण दुराचार है आसुरी संपत्ति और सद्गुण सदाचार है
दैवी संपत्ति। तो जब हम असत्य से संबंध बना लेते हैं, फिर हम कहते हैं ना मेरे अंदर, इसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति क्यों है, क्योंकि उसका संबंध संसार से ज़्यादा। और आपके अंदर दैवी संपत्ति क्यों है, क्योंकि आपके अंदर आपका संबंध परमात्मा से। तो जो व्यक्ति आपको जितना शांत, प्रसन्नचित, प्रेमी, श्रद्धालु मिलेगा, वो इसीलिए मिलेगा क्योंकि उसका संबंध भगवान से। अगर आप संसार को ज़्यादा महत्व देंगे तो आपके अंदर दुर्गुण दुराचार आएंगे, और अगर आप भगवान को महत्व देंगे तो आपके अंदर सद्गुण सदाचार आएगा। अब दैवी संपत्ति का मतलब देव से नहीं है, दैवी संपत्ति का मतलब परमात्मा से। बोला देवताओं में भी ईर्ष्या होती है नहीं होती है? होती है। पर देव का मतलब, दैवी संपत्ति का मतलब है, जैसे भगवान ने गीता में बताया, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति में क्या बताया? निर्भय, दान, तप, क्षमा, आर्जव, सरलता, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, शास्त्रों का पठन पाठन, पाप करने वाले को भी अभय दान देने वाला, क्षमावान। ऐसे करके भगवान ने 16 दैवी संपदा के लक्षण बताए, जाके पढ़ लीजिए। तो ये कैसे आते हैं हमारे अंदर? आप कितना भी रट लीजिए, आपके अंदर नहीं आएंगे जब तक कि आपका संबंध भगवान से नहीं हो। जब संबंध भगवान से होगा तो ये गुण स्वतः ही आ जाएंगे। तो संपूर्ण सद्गुणों का मूल है भगवान को आदर देना। कह रहे पूरा जो ब्रह्मांड है वो परमात्मा का स्वरूप है। सबको परमात्मा समझने लग जाओ, अपना भाव बना लो, हे भगवान। अम्मा जी ने हमें यही रटवाया, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। कितना भी ईगोइस्टिक नेचर हो, कितना भी क्रोधी नेचर हो, कितना भी खराब स्वभाव हो, आप भगवान से प्रेम करते जाइए, भगवान में लगते जाइए, आपका स्वभाव धीरे धीरे चेंज हो जाए। जहाँ भगवान है वहाँ श्री, विजय, रिद्धि, सिद्धि, संपत्ति सब है। साथ में आपको मेहनती भी होना चाहिए, प्रेमी भी होना चाहिए। सत्संग में भी तभी होता है जब सत का संग हो जाए, नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा है, उनसे प्रेम हो जाए तो मानो सत्संग हो जाए। बोले सत्संग हम जो सुन रहे हैं ये भी सत्संग है, पर ये असली सत्संग नहीं है। असली सत्संग क्या है? हमारा भगवान से प्रेम हो जाए। ये तो बोलचाल का सत्संग है। असली सत्संग क्या है? सत्य का संग। हम लोग एक दूसरे को सुनाए आते, हम कहते हैं हमने सत्संग कर लिया, ठीक है ना? सत्संग वो भी है, मैं ये नहीं कह रही वो क्या है, चर्चा का विषय है, वो बोलचाल का सत्संग है। असली सत्संग क्या है? हमारा भगवान में हमारी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाए, हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, ये असली सत्संग। अब भक्ति की भूमिका में क्या बताया कि भगवान में प्रीति पैदा हो जाए, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान के गुण प्यारा लगे, भगवान से संबंधित चीज़ें प्यारी लगे, और सारा संसार भगवान से ही पैदा होता है। तो अगर हमें कोई भी प्यारा लगता है तो भगवान के नाते से प्यारा लगता है। संतों का सब में सद्भाव होता है, कहते हैं ना सब में सद्भाव हो। तो सद्भाव, सब में सद्भाव कैसे होगा? क्योंकि सब भगवान से है, नहीं तो किसी से राग होगा, किसी से द्वेष होगा। कह रहे भगवान प्यारे लगेंगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, क्योंकि भगवान का आधार होगा, भगवान का आधार होगा, भगवान के भक्त होंगे तो संसार के भी भक्त होंगे, मतलब संसार को भी आदर की दृष्टि से देखेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का रूप है ना संसार, वासुदेव सर्वम। जैसे मुनीम से आप, मुनीम का आप राजा का आप आदर करते हैं, तो मुनीम जो है राजा के लड़के का आदर करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं। अगर बड़े दुकान सेठ जी हैं तो सेठ जी का लड़का आएगा तो जो मुनीम होगा, अकाउंटेंट होगा, सेठ जी के लड़के को बुरी तरह कर देगा?
कर ही नहीं सकता। क्यों? लड़का कितना भी शैतान हो, ये सेठ जी का लड़का है ना। सब में भगवान है और सब भगवान में है, वासुदेव सर्वम। जैसे हम परिचित स्थान और अंधेरा, तो बताया कि जैसे सेठ जी का सब आदर कर, क्योंकि सेठ जी का परिवार है तो उस पूरे परिवार का आदर है ना। तो ऐसे ही ये हमारे सेठ जी कौन? भगवान। ये पूरा संसार क्या है? भगवान का परिवार, भगवान का कुटुंब, वासुदेव कुटुंबकम। तो अब सब क्या करें? सबका आदर करें, सबको प्रेम करें। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मैंने ही सबको पैदा किया है, मैंने ही सबको उपजाया। तो सबको, सबसे प्रेम करो, सबके साथ अच्छे से रहो, किसी को बुरी तरह मत। तुमने उसको बुरी तरह किया, तुमने मुझे बुरी तरह किया। तुमने उससे द्वेष किया, तुमने मुझसे द्वेष किया। तुमने उसको हर्ट किया, तुमने मुझे हर्ट किया, क्योंकि वहां भी तो मैं हूं। जैसे एक परिचित स्थान होता है तो वहां अंधेरा हो, फिर भी हम धीरे धीरे ध्यान से चलते हैं ना, क्योंकि अंधेरा है। और अगर प्रकाश हो और अपरिचित स्थान हो, चाहे थोड़े बहुत गड्ढे भी हो, तो भी हम उतने ध्यान से नहीं चलते। क्यों? प्रकाश है। तो संसार माने अंधकार और परमात्मा माने प्रकाश। तो भले ही आप संसार में रह रहे हैं, पर संसार का जो मूल है, मूल क्या है, संसार का बेस क्या है, संसार का बेसिक मटेरियल क्या है, संसार किससे बन गया है? बन तो परमात्मा से गया है ना। निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण, निमित्त कारण क्या है? जैसे कुम्हार। उपादान कारण क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी और कुम्हार, तो वो तो दो चीजें हैं। मिट्टी से बर्तन बने और कुम्हार बनाने वाला है। पर संसार का निमित्त उपादान कारण परमात्मा। बनाने वाले भी भगवान हैं और सब कुछ बन भी कौन गया है? भगवान। बनाने वाले भी भगवान है और सब कुछ कौन बन गया है? भगवान बन गए। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। गीता भगवान कहते हैं, अम्मा जी कहते हैं, अगर गुरु भगवान कहते हैं कि अगर तुमने बच्चे को बनाया, तुम कहते हो ना मैंने पैदा किया है, तो उसका एक नाखून टूट गया है, ऐसे जड़ से निकल गया, अब तुम बना दो। तुम्हें नाखून ही तो बनाना है, बना दो। तुमने बच्चा पैदा किया। माँ कहती है ना मैंने बच्चे को पैदा किया, ऐसे बुरी तरह करता है, तो तुम बना दो नाखून। नाखून नहीं बना सकती। क्यों? भगवान ने बनाया है। कभी कभी हम जब गार्डन में जाते हैं तो मैं सब पत्तियां देखती हूँ, हर पेड़ की पत्ती अलग है, हर कलर फर्क है, कि हर फूल में अलग रंग भरा है, हर पत्ती अलग है, हर फूल अलग है, हर व्यक्ति अलग है। हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी है और हर शक्ल फर्क है। कितना बड़ा कलाकार है। हर एक का स्वभाव संस्कार अलग है। कितना बड़ा कलाकार है। हम क्या चीज हैं? हम तो उसके चरणों की धूल भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो जितना हमारे अंदर धैर्य होगा, जितना हम झुक के चलेंगे, जितनी नम्रता होगी, जितना प्रेम होगा, उतना हम प्रसन्न रहेंगे। तो बोले संसार की तरफ राग होने से अंधेरा होता। ध्यान दीजिएगा, संसार में बच्चों में जितना राग होगा, पैसे में जितना राग होगा, अपने शरीर में जितना राग होगा, उतना आपके जीवन में अंधेरा होगा। और उससे क्या होगा? अंतःकरण में भय लगेगा। भय कब होता है? जब हमें अपने शरीर से, अपने वालों से, रुपए पैसे से राग होता है। और भगवान से प्रेम होगा तो निश्चिंत होंगे, निर्भय होंगे, निश्चिंत और निर्भय होंगे। भगवान ने कहा हे अर्जुन तू मेरे समर्पित हो जा, मैं तुझे सब दुखों से और तापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान का प्रेम हमें निश्चिंत और निर्भय बनाता है। यही अंधेरे और प्रकाश का फर्क है। संसार में राग अंधेरा है और भगवान में प्रेम प्रकाश है।
बोले रात दिन का भेद है, जमीन आसमान का भेद है ना। पर रात दिन और जमीन आसमान तो एक ही वो उसके हैं, एक ही जाति के हैं। पर भगवान और संसार अलग जाति के। संसार पर नित्य नित्य परिवर्तनशील है और भगवान सदा रहने वाले हैं। संसार तो नित्य परिवर्तनशील है और भगवान सदा रहने वाले हैं। जहाँ भगवान की स्मृति रहेगी वहाँ मन में प्रसन्नता रहेगी। मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं रहता? अभी ध्यान दीजिएगा, जहाँ भगवान की स्मृति रहेगी वहाँ प्रसन्नता रहेगी, और जितना भगवान मीठे लगेंगे उतना ही चित्त प्रसन्न रहेगा। हम कहते हैं ना, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स। आप सबको खुशी दें, फिर भी जब तक खुशी देंगे खुशी आएगी, फिर आपका कोई बात हो जाएगी, फिर आप उदास हो जाएंगे। पर भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, वो भी अच्छी बात है सबको देना, क्योंकि देने वाले भी बहुत कम होते हैं। पर भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे तो फिर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। बोले संसार सब बदलता है, ब्रह्मा भी बदलते हैं, पर भगवान कभी नहीं बदलते। आपने सुना कि भगवान बदल गए? सुना है कभी? कलयुग सतयुग में दूसरे थे, द्वापर में दूसरे थे, त्रेता में दूसरे थे, और अब कलयुग में दूसरे हैं। ऐसा भगवान कभी नहीं बदलते। बोले उनकी लीला बदल जाती है, परंतु भगवान का परिवर्तन हो गया ऐसा कभी नहीं सुनने में आता। संसार और भगवान में बड़ा अंतर है। संसार में महान दुख है और परमात्मा में महान सुखी सुख है। सुखी सुख को क्या कहते हैं? आनंद। परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप। तो जब आपका पूरा मन भगवान में लग जाएगा और संसार से राग हट जाए तो आपके जीवन में क्या हो जाएगा? आनंद ही आनंद हो जाएगा। और आनंद का ना आनंद कभी नहीं होता। तो ये देखिए, दुखी दुख है संसार, और सुख और दुख भी संसार है। जर्रे सुखी जर्रे दुखी, जर्रे अप जर्रे डाउन, सुख दुख सुख दुख, सुख दुख दुख सुख दुख, हंसना रोना, दुखी सुखी। ये क्या है? प्रॉफिट हो गया सुखी, प्रॉफिट नहीं हुआ दुखी। और जो एक रस आनंद है वो है परमात्मा। परमात्मा में कोई द्वंद्व नहीं, परमात्मा में कोई द्वंद्व नहीं। बोला जितना हम संसार को समझते जाएंगे उतना हमारे जीवन में आनंद आता जाएगा। एक जानना है, मानना है, परमात्मा को मानना है और संसार को जानना है। प्रिय को प्राप्त करके हर्ष नहीं करना, अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होना। जय पराजय, दिन रात, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, इन द्वंद्वी जोड़ों में हमें सम रहना है। साधक इन द्वंद्वी जोड़ों से ऊपर उठ जाता है। कोशिश हमें क्या करनी है कि हमारा भगवान से प्रेम बढ़े, हमें जप अच्छा लगे, हमें भगवान अच्छे लगे, भगवान के नियम साधन जो हम करते हैं वो अच्छे लगे, वो सब अच्छे लगे। बोले जो सत्संग करेगा उस पर अनुकूलता प्रतिकूलता का असर नहीं पड़ेगा और उसके जीवन में समता आती जाएगी, है ना। जो जितना साधन करेगा उसके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता का असर नहीं पड़ेगा और जीवन में समता आती जाएगी। बोला जितना कम असर पड़ेगा उतना ही सुख दुख कम होगा। जितना हमें सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण का असर कम होगा उतना ही सुख दुख कम होगा। सही बात है, अनुकूलता प्रतिकूलता का असर ही नहीं हो रहा, सुख दुख भी कम होगा। बोले अनुकूलता प्रतिकूलता से, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात है। अनुकूलता प्रतिकूलता से राग द्वेष पुष्ट होते हैं। सुख अनुशयी रागा, दुख अनुशयी द्वेषा। जो सुख देता है उससे राग होता है और जो दुख देता है उससे द्वेष होता है। तो एक मन नहीं है, सुख देने वाले से राग होता है। तो कहा कि इसलिए ये भजन अच्छा लगता है। जाहि विधि राखे रान, ताही विधि रहिए, सीताराम सीताराम कही।
ये साधक के लिए बहुत काम की बात है। अब देखिए, ये हम सब के लिए बहुत काम की बात है। बढ़िया बैठने को मिल गया तो क्या, ऊपर बिठा दिया तो क्या, नीचे बिठा दिया तो क्या, बढ़िया भोजन मिल जाए, बहुत बढ़िया, कम बढ़िया मिल जाए तो क्या, सोने के लिए बढ़िया शैया मिल जाए या साधारण शैया मिल जाए तो क्या, फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। शुद्ध हो, अपवित्र हो, बलवर्धक हो, धर्मशास्त्र के अनुरूप होता है, हर बात में सुखी ही रहेगा। जितना अनुकूलता में राग करेगा उतना प्रतिकूलता में द्वेष करेगा। अब कह रहे हैं बढ़िया मिल जाए, कम बढ़िया मिल जाए, खाने को बहुत अच्छा मिल जाए, कम, क्या खाना बना दिया है तुमने, ये मुझसे नहीं खाया जाता ये खाना, अच्छा मिर्च मसाले वाला टेस्टी बनाओ भाई। तो कह रहे अब ये देख क्या कह रहे, मैं नहीं कह रही कुछ भी, ये संतों की वाणी है, मैंने कुछ नहीं बोला, सब संतों की वाणी। बोले अच्छा मिल जाए, कम अच्छा मिल जाए, सोने को बढ़िया मिल जाए, कम बढ़िया मिल जाए, बैठने को बढ़िया मिल जाए, कम बढ़िया मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो कह रहे हैं जितना अनुकूलता प्रतिकूलता का असर कम पड़ेगा उतना ही आपके जीवन में राग द्वेष कम हो। बोले जितना आप पे अनुकूलता प्रतिकूलता का असर कम पड़ेगा उतना आपने संसार को जीत लिया, और जितना अनुकूलता प्रतिकूलता का असर ज़्यादा पड़ेगा संसार ने आपको जीत लिया। असर पड़ रहा है तो संसार ने जीत लिया, और असर नहीं पड़ रहा तो आपने संसार को जीत लिया। अब आप देखिए किसने जीता है, हमें अपना अवलोकन खुद करना है ना। यू आर योर ओन बेस्ट जज, नोबडी इज योर जज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मनुष्य अनुकूलता ही अनुकूलता ढूंढेगा कि मुझे सुखी सुख मिले, खाने को बढ़िया मिले, बैठने को बढ़िया मिले, सोने को बढ़िया मिले, सुखी सुख रहे, तो कहने प्रतिकूलता उसको छोड़ेगी नहीं। समझ रहे? अगर अनुकूलता ही अनुकूलता चाहोगे तो प्रतिकूलता तुम्हें छोड़ेगी नहीं। संसार तो द्वंद्व रूप है, संसार में तो द्वंद्व ही है, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए क्या करना है, संसार में कितना ही सुख मनाओ दुख रूप ही है। संसार तो द्वंद्वी जोड़े हैं, यहाँ तो अप डाउन रहेगा ही। तो संसार का सुख भी दुख है और दुख भी दुख है, संसार का सुख भी दुख है और दुख भी दुख है, और परमात्मा का दुख भी सुख है। ये परमात्मा के नहीं मिलने में अगर आप दुखी हो रहे हैं तो सुखी है, आपको रोना आ रहा है भगवान आप क्यों नहीं मिल रहे, और उनका दुख भी सुख है और सुख तो सुख है, ये आप शुक्राना मान रहे हैं। अब संसार में ज़्यादा मन लगाओ, बच्चों में ज़्यादा मन लगाओ तो माँ को कितना डर लगता है, हाय मेरे बच्चे कुछ ना हो जाए, हमेशा बच्चे की फिक्र करती रही। सेवा करो पर अपना मत मान, भगवान का मान, भगवान के बच्चे, भगवान का घर। मैं तो सेवा कर रही, मैं तो आया हूँ। क्या बता रहे हैं, सत्संग करने से, सद्विचार करने से, रहन सहन में समता रहने से मन में प्रसन्नता रहती है, और प्रसन्नता रहने से मन की तपस्या है। मन की प्रसन्नता क्या है, मन का तप। आपको सब किस लिए बताया, मन कैसे प्रसन्न रहे। बोले एक तो मनुष्य का बड़ा सौम्य भाव होता है, एक उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी गाय भी होती हैं, लात मार देती हैं दूध होने जाओ तो, बकरी भी होती है वो भी लात मार देती है। बोले बहुत से मनुष्य भी लात मार देते हैं, जो जरा बात करो तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये क्या होता है, ये स्वभाव होता है। तो ये स्वभाव है, मनुष्य को अच्छा स्वभाव बनाना चाहिए, किसी के प्रति भी क्रूरता ना हो। तो गुरु क्या बताते हैं हमें कैसा स्वभाव बनाना चाहिए, अच्छा, मीठी वाणी, प्रेम पूर्ण बोलना, ये नेचर होती है, घर से सीखी होती है काफ़ी कुछ हमने। गुरु कहते हैं भाव तो अच्छा रखो पर व्यवहार भी अच्छा रखो।
भाव अच्छा रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर व्यवहार, भाव और व्यवहार, भाव है आपके अंदर की भावना और व्यवहार है आपका बाहरी आचरण। तो व्यवहार से भी भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माँ भी डांटती है, बच्चे को मारती भी है, पर उसका भाव तो अच्छा होता है ना। तो अपना भाव भी अच्छा रखें और व्यवहार भी अच्छा रखें। लोग तो व्यवहार ही देखते हैं। मन प्रसन्न होगा तो वाणी भी ठीक होगी और शरीर भी ठीक होगा। मन प्रसन्न होगा तो क्या होगा? वाणी भी ठीक होगी और मन भी ठीक होगा। अब कह रहे हैं मन का मौन होना चाहिए। मन का मौन क्या है? परमात्मा का चिंतन, साधना का चिंतन, भगवत वाणी का चिंतन, भगवत स्वरूप का चिंतन और भगवान में लगे रहना। ये सब क्या है? मौन है। ये सब क्या है? मौन। हम कहते हैं मौन मतलब चुप रहो, नहीं, ये वाणी का, मन का मौन है। वाणी का मौन भी अच्छा है, पर मौन क्या बताया? परमात्मा का चिंतन, हमारे को क्या साधना जो हम कर रहे हैं उसका चिंतन, भगवान का नाम लेना, भगवत वाणी का चिंतन, जो हम सत्संग सुनते हैं उसका चिंतन, भगवान के स्वरूप का चिंतन और निरंतर नाम जप करना और भगवान में मन का लगे रहना मौन है। जैसे हमारे कान तो संसार में कुछ सुन रहे हैं, हमारा मन तो भगवान में लगा है। अब घर में शोर मच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर हमारा मन भगवान में नहीं लगाया है तो फिर हमारा हमको थोड़े भी शोर से डिस्टर्बेंस होगा। कुछ अपनी कंडीशनिंग भी होते हैं। बहुत से बच्चे साइलेंस में पलते हैं, बहुत से लोग रहते ही बाजार में, बहुत से लोग रहते ही रेलवे स्टेशन के पास है, बहुत से लोग रहते हैं एरोड्रम के पास में, उनके रात दिन शोर ही मचता रहता है। अपनी अपनी कंडीशनिंग की बात होती है। बोले मन तो आपका लगता है ना। हम कहते हैं मन लगाना नहीं आता हमें। आता है लगाना। रुपये में मन लगता है? रुपये में मन लगता है? किसका नहीं लगता? हाथ खड़ा करिए। सबका लगता है। सिनेमा में मन लगता है? लगता है ना। अच्छा, खाने पीने में मन लगता है? अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने में लगता है? लगता है। तो लगाना आता है, भगवान में क्यों नहीं लगता? तो बोला मन के जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए। कठिन है, पर साधन परायण होने से सरल हो जाता है। और हमारा एम क्या है कि मन को जहाँ लगाना चाहे लग जाए और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए। कठिन है, पर साधन परायण होने से हो सकता। चलिए दृष्टांत सुना देते। एक बार क्योंकि आगे का भी उसी से रिलेटेड है। एक बार एक आदमी था, तो वो शहर में काम करता था, रहने वाला गांव का था। अब शहर में वो बीमार पड़ गया और उसे गांव जाना था, तो घोड़ा गाड़ी लेने गया। पुराने समय की बात है। तो उसने कहा 5 रुपये में ये टट्टू ले जाओ। अड़ियल टट्टू है, पर उसने कहा ठीक है, इससे ज़्यादा तो मुझे घोड़े गाड़ी का किराया देना पड़ेगा, मैं टट्टू ही ले चलता हूँ। अब वो टट्टू जो था वो 3 कदम पीछे चलता था, 1 कदम आगे चलता था। 3 कदम पीछे चलता था, 1 कदम आगे चलता था। अब उसने कहा, जब वो बैठा और 3 कदम पीछे चले, 1 कदम आगे चले, तो उसने कहा ऐसे कैसे पहुंचूंगा मैं? परेशान हो गया। और वैसे ही मैं बीमार हूँ। तो एक महात्मा मिले, बोले इसका मुंह शहर की तरफ करो, जाना तुम्हें गांव है, इसका मुंह शहर की तरफ। शहर की तरफ कर दिया। अब क्या हुआ? वो 3 कदम आगे चलता, एक कदम पीछे चलता। तो अब जल्दी से क्या वो पहुंच जाएगा शहर की तरफ? जल्दी पहुंच जाएगा। तो इनका इसका तात्पर्य हुआ कि मन संसार में अधिक लगता है और भगवान में कम। तो इसे संसार में दुख और दोष के दर्शन कराओ। ये मत करो संसार में बड़ा मजा है, बड़ा सुख है, वो देखो कितना सुखी है, फेसबुक पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो। नहीं, संसार में सुख दिखाओगे तो मन बार बार जाएगा। संसार, माँ जी बहुत कहते हैं, संसार में दुख और दोषों का विचार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दर्शन कराओ तो ये पीछे हटेगा और भगवान में लगेगा। अरे वो देखो वो कितना पैसा कमा रहा है, अरे देखो उसने कितनी प्रॉपर्टी खरीद ली, अरे देखो उसने ये कर लिया, अरे देखो उसने वो कर लिया। अम्मा जी क्या कहते थे, गुरु जी क्या कहते हैं? थोड़ा रद सवेरे आओ, थोड़ा काम फैलाओ, मन भगवान में लगे। कितना भी कोई पैसा कमा रहा है, उसके अंदर स्ट्रेस है,
उसका लोभ बढ़ रहा है, उसके अंदर चिंता है, वो परेशान है, उसे बहुत मैनेज करना पड़ता है। ये गांठ बांध दीजिए, सुख भगवान में ही है, सुख सत्संग में ही है, सुख गुरु जी के वाणी में ही है, संतों की वाणी में है। तो बोले अड़ियल टट्टू को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? मन का निग्रह और तीव्र वैराग। क्या करना चाहिए? मन को कंट्रोल करो और तीव्र वैराग लो कि संसार में सुख नहीं, सुख परमात्मा में। जितने भी भोग हैं उसमें बार बार दुख और दोषों का विचार करो। अब देखिए, संसार सीमित है और परमात्मा असीमित है, ठीक। अब अगर हम परमात्मा में संसार से मन हटाएंगे तो किस में लगेगा? परमात्मा में। संसार से मन हटाएंगे तो किस में लगेगा? परमात्मा में। तो परमात्मा क्या है? असीमित है, फिर कहाँ जाएगा? तो मेन क्या करना है? हमें परमात्मा, संसार से मन हटाना है। संसार से मन हटाएंगे तो किस में लगेगा? भगवान। अब संसार से मन कैसे हटेगा? जब उसमें दुख और दोष दिखाए। सेवा करें, जितना मिल जाए उसमें खुश रहिए, संसार को ज़्यादा मत फैलाइए। अब देखिए, दो साधन, एक विधेयात्मक, एक निषेधात्मक। तो स्वामी राम सुखदास जी की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि निषेधात्मक साधन ज़्यादा अच्छा होता है और विधेयात्मक साधन जो है वो भी ठीक होता है, पर निषेधात्मक साधन ज़्यादा अच्छा। कैसे? निषेधात्मक साधन है कि दुर्गुण दुराचार को छोड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुरु कहते हैं ना, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। बुराई का त्याग करोगे तो क्या होगा? अच्छाई। और अच्छाई करोगे तो कितनी अच्छाई करोगे? कितना दान दोगे? बोलो, लिमिटेड ही तो दोगे। हफ्ते में 1 दिन कर दोगे, 2 दिन कर दोगे, 4। अब आपकी माई रोज रोज पैसे मांगने लगे, दे देंगे आप? 1 दिन दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, पर अब हम उससे बुरी तरह नहीं बोलेंगे, बुरी तरह नहीं करेंगे। आपने दुर्गुण दुराचार का त्याग कर दिया, आप हमेशा कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कह रहे हैं दुर्गुण दुराचार का त्याग करना, ये सत्य बोलने के नियम तो क्या कह रहे हैं? मतलब दुर्गुण दुराचार का त्याग करिए। कोई भी गलत काम मत करिए। जो निषेध कर लेंगे वो तो ठीक हो ही जाएगा, सत्य बोलने का नियम लेंगे तो वो छूट जाएगा। अगर आप सत्य बोलने का नियम लेंगे तो वो छूट जाएगा, पर आप झूठ नहीं बोलना है तो क्या बोलेंगे? अगर आप बोलेंगे मैं हमेशा सत्य बोलूँगा, तो कभी कभी झूठ भी बोल जाते हैं। जैसे आप किसी पार्टी में लेट पहुँचे तो वो पूछेंगे बड़ी लेट आए, क्या हो गया? तो आप कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे ना। आपको कहीं जाना था, आप नहीं जा पाए, तो कोई ना कोई बहाना बना देंगे। तो आपने झूठ बोला, सच झूठ बोला, पर मैं झूठ है ना, झूठ बोल दिया। मैं हमेशा सत्य बोलूँगा, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्या करना है? तो कह रहे नियम तो राक्षस भी निभा लेते। ध्यान दीजिएगा, नियम तो राक्षस भी निभा लेते, पर उनके जीवन में संयम नहीं होता। रावण के जीवन में संयम था, हिरण्यकश्यप के जीवन में संयम था, और किसी नियम, वो लोग देखिए नियम तो निभाते थे। रोज एक एक सर काट के अपना देता था शिव जी को। रावण कितने नियम निभाए उसने, कितनी तपस्या करी। हिरण्यकश्यप ने कितनी तपस्या करी। तो कह रहे हैं नियम तो राक्षसों में भी होते हैं, पर संयम नहीं होता उनमें। तो जीवन से क्या जरूरी ज़्यादा है? नियम तो हम सब कर रहे हैं, हम जप का भी नियम कर रहे हैं, हम भजन पूजा का भी नियम कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में संयम नहीं। हम नो नहीं कर सकते। अब क्या कह रहे हैं ये कि नाम जप करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, करने की बात होती है, करने का विशेष आग्रह रहता है, परंतु झूठ कपट मत करो, ठगी मत करो, जालसाजी मत करो, धोखा मत करो। दुर्गुणों का त्याग बहुत ऊंची चीज़ है। इसलिए किसी का, फिर जैसे गुरु बताते हैं, किसी को बुरा मत समझो, बुरा मत चाहो, बुरा मत करो। तो वो जब करोगे तो भलाई करेगा, नहीं तो क्या करेगा? तो दुर्गुण दुराचार का त्याग करो, ये निषेधात्मक साधन।
और विधेयात्मक साधन क्या है? ये नाम जप करो, पूजा पाठ करो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनाओ, ये विधेयात्मक साधन। तो संसार के लिए तो निषेधात्मक साधन और परमात्मा के लिए विधेयात्मक साधन। समझ में आ गया? संसार के लिए निषेधात्मक साधन और परमात्मा के लिए विधेयात्मक साधन। तो संसार का को छोड़ना है और परमात्मा को पकड़ना है। तो कह रहे हैं संसार से हटिए और परमात्मा को पकड़िए। अब आप परमात्मा तो पकड़ते हैं पर संसार से नहीं हटते। तो आपको मान बढ़ाई भी चाहिए, आपको सुख आराम भी चाहिए, आपको सब चाहिए और भगवान में भी लगेगा, उतना लाभ नहीं होगा। पैसा भी चाहिए, रुपया भी चाहिए, सुख आराम भी चाहिए, मान बढ़ाई भी चाहिए। देखिए आपको अपने आप मिल रही है वो बात दूसरी है, पर आपको चाहिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ भगवान चाहिए। संसार से हटना है और भगवान में लगना है। एक संसार के लिए निषेधात्मक साधन और परमात्मा के लिए विधेयात्मक साधन। कह रहे परमात्मा को लाना नहीं है, परमात्मा तो सब जगह है। परमात्मा को लाना है आपको, परमात्मा तो सब जगह है, केवल संसार को हटाना है। और तो है ही भगवान। गुरु जी क्या कहते हैं? है ही भगवान। तो भगवान तो है ही है, तो हटाना क्या है? संसार को हटाना। भाव अच्छा रखें, सबसे बढ़िया भाव है भगवत भाव। भगवत भाव करने से दोष मिट जाते। मार्मिक बात क्या है कि संसार से हटना है और भगवान में लगना है। तो भगवान का साधन विधेयात्मक होता है और संसार का त्याग का साधन निषेधात्मक होता है। कह रहे हैं कि जैसे कोलू का बैल होता है, एक जगह चलता रहता है पर वो कहीं पहुंचता है। गुरु कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 0। कितने मील चला वो? कोलू का बैल कितने मील चला? 0। वहीं घूमता रहा, 0 एक ही जगह पे घूमता रहा। बोले ऐसे ही संसार का जो सुख है वो क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता, निकूलता प्रतिकूलता, निकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख सुख दुख सुख दुख। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 0, उन्नति इज इक्वल टू 0। आध्यात्मिक उन्नति। हम क्या करने आए थे यहाँ? आध्यात्मिक उन्नति। कह रहे हैं आप संसार का चिंतन छोड़ो, दूसरे की भलाई बुराई मत करो, राग द्वेष मत करो, चिड़ो कुड़ो मत, रुपए पैसे को, संसार की चीज़ों को महत्व मत दो। देखिए सेवा करिए, बिजनेस करिए, अपना काम अच्छे से करिए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, सब अच्छे से करिए, पर उसमें ज़्यादा आसक्ति मत करिए, है ना। उसमें सुखी दुखी मत होइए। और भगवान के लिए नियम पकड़ लेगा तो नियम से सत्य आ जाए। और भगवान के लिए क्या है? नियम पकड़ लीजिए। मुझे इतने जप करने ही है, मुझे इतनी माला करनी है, मुझे ये पूजा पाठ करना ही है। तो संसार परमात्मा के लिए विधेयात्मक साधन और संसार के लिए निषेध। संसार का त्याग करना है और परमात्मा को पकड़ना है। बोले आसुरी संपत्ति हर समय नहीं रह सकती, परंतु दैवी संपत्ति हर समय रह सकती। अब कह रहे हैं साधकों की बड़ी गलती क्या होती है? वो साधन भी करते हैं और असाधन भी करते हैं। साधकों की गलती क्या होती है? साधन भी करते हैं और असाधन भी करते हैं। हम सत्संग भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं। हम सत्संग भी करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं और पैसा भी हमें खूब चाहिए। हम ये नहीं कह रहे पैसा बुरी चीज़ है, आ जाए वेरी गुड, पर हम चाहें ना। हमें मान बढ़ाई सुख आराम भी चाहिए और भगवान भी चाहिए। तो एक क्या हुआ? एक साधन हुआ और एक असाधन हुआ। तो कह रहे हैं हमारी उन्नति क्यों नहीं होती? हम साधन भी करते और असाधन भी करते। साधन असाधन, साधन असाधन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 0। कह रहे सच भी बोलते हैं और साथ में झूठ भी बोलते हैं, वैराग भी लेते हैं और साथ में राग भी रखते हैं। कह रहे जन्म बीत जाएगा, साधन सिद्ध नहीं हो।
दुर्गुण दुराचार छोड़ना जितना जरूरी है, सद्गुण सदाचार करना उतना नहीं। कह रहे हैं दुर्गुण दुराचार को छोड़ो और सद्गुण सदाचार भी करो, पर जरूरी क्या है, दुर्गुण दुराचार छोड़ो। इससे संसार का संबंध अपने आप छूटता जाएगा। इससे क्या होगा, संसार का संबंध छूटता जाएगा। तो जितना जितना संसार का संबंध छूटेगा उतना उतना हमारा भगवान से प्रेम बढ़ेगा। और देखिए वैसे भी है, हम जितना जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सत्संग सुनेंगे, मन सत्संग का चिंतन करेंगे, मन भगवान में लगेगा, तो क्या होगा, संसार अपने आप छूटेगा। दोनों अरस परस है। देखिए, तो संसार का चिंतन छोड़ना है और भगवान को पकड़ना है। भगवान को पकड़ेंगे जब हमने इस मुट्ठी में भी चीज़ पकड़ी, इसमें भी पकड़ी है, अब तीसरी चीज़ तो नहीं पकड़ सकते। तो गुरु अब ध्यान क्या देना है कि जब हम भगवान में लगे हैं तो संसार का त्याग होता जाए। एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति है। दैवी संपत्ति किससे आएगी, जब हम भगवान में लगेंगे। और आसुरी संपत्ति कब आएगी, जब हमारा पूरा मन संसार में लगा। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। ये स्वामी राम सुखदास जी का लेख था, आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा है समझ में आया होगा। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। सारी संतों की वाणी है, गुरु की वाणी है। जो कुछ अच्छा था वो सब संतों का था, और जो कुछ कमी रह गई वो हमारी थी। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्र।